अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। ये रथी योद्धा कौन है जो हमारी सेना का संहार कर रहा है? ये रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त है। इसे यदि न रोका गया तो ये सारी सेना का विनाश करने की शक्ति रखता है। कायरों, कहां भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। कोई बात नहीं, दूसरा बाण ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहां है? उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। हे न्यायाधीश, एक एक भाई को अलग अलग दंड देना ही उचित रहेगा। पहले छोटे भाई से तो निपट लीजिए, फिर यदि जीवित रहे तो बड़े भाई के भी दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। ओ पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान। हनुमान, आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेनानायक दुर्मुख। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। अपनी रेखा पढ़ने में भूल हुई है तुमसे। भूल तो हमारे महाराजा रावण की हुई थी, जो तुम्हें जीवित छोड़ दिया। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव।
प्रभु, हनुमान के द्वारा दुर्मुख जैसे विकराल असुर की मृत्यु अर्थात हमारी विजय का शुभ आरंभ। आरंभ और अंत के मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है किष्किंधापति। देखते जाइए। क्या दुर्मुख मारा गया? नहीं 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 नहीं, दुर्मुख अर्थात यम का मुख। बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता। महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान! तो अपनी माया दिखाते हो? मायावी तो तुम लोग हो। तो लो, इसे संभालो। धूर्त! निरपराध वानरों की हत्या कर रहे हो। तुम जीवित रहने के योग्य नहीं।
प्रहस्त जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र की मृत्यु के आघात से तिल मिलाकर रावण प्रतिघात के लिए भीषण प्रहार करेगा। अब हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। सावधान तो वो नहीं रहता ऋक्षराज जिसके अंतर की ज्वाला बुझ जाती है। मेरे अंदर ज्वालामुखी दहक रहा है, ज्वालामुखी। मैं रावण और मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार है। रावण के दरबार में आकर अशुभ भी शुभ हो जाता है। बोलो, क्या समाचार है? महाराज, राजकुमार प्रहस्त। प्रहस्त? क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रहस्त? प्रहस्त? लंका का एक परकोटा ढह गया इंद्रजीत, ढह गया। प्रहस्त का बदला लूंगा पिताश्री। लक्ष्मण को ही नहीं, राम के एक एक भाई को अयोध्या तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक चारों भाइयों को मारकर प्रहस्त का बदला नहीं लूंगा, लंका वापस नहीं लौटूंगा। नहीं युवराज, नहीं युवराज, यह अवसर मुझे प्रदान किया जाए। महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी माता ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं उस रणभूमि में पहुंचकर प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंडका रण में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी मां के आंसुओं पर। मैं अपनी मां का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर मां के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जाओ, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराज धीराज लंकेश रावण की होगी।
कौन है ये? क्या रावण आ गया? नहीं, रावण नहीं, तो फिर ये है कौन? मकराक्ष, मकराक्ष कौन? रावण के भाई सेनाधिपति खर का पुत्र। खर, जो पंचवटी में था? हाँ वही। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी। अरे ये तो सब कुछ चीरता हुआ चला आ रहा है, परंतु अंगद ने इसे रोक लिया है। वो परम योद्धा है लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस का नहीं। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा। तुम जो भी हो, मुझसे युद्ध किए बिना आगे नहीं जा सकते। मैं मच्छरों से युद्ध के लिए नहीं आया हूं। कहां है तेरा राम? मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा ये प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। राम का मस्तक मांगने कौन आया है? इतनी बड़बड़ कर बातें बना रहा है, कौन है तू? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? एक बार केवल राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। कहां है तेरा राम? कौन हो तुम जो इतना भी नहीं जानते? जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। आदर तो वीरों का होता है, उसका नहीं। जो कायरों की भांति कहीं मुंह छुपाए बैठा हो, जाकर उससे कहो क्षत्राणी का दूध पिया हो तो वो आकर रणभूमि में सामना करे। उसे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख, जो जीवा श्री राम का अनादर करती है, वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। तुम मुझे अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। मेरी माँ एक राक्षस माता है। वो और स्त्रियों की भांति रोना धोना नहीं जानती। उसी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर उस राम का मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे रहते श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो, तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ, उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राज खर का पुत्र मकराक्ष हूँ। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरी माता का यह संकल्प है, जिस राम के बाण ने मेरे पति का सर विच्छेद किया है, उसी राम की खोपड़ी में भरे हुए जल द्वारा मैं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता हूं। मेरी माता के इसी संकल्प ने तुमसे युद्ध करके तुम्हारा मस्तक काटने का अधिकार दिया है। अवश्य, मैं तुम्हारे इस अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वीर मानता हूं युवक, कि अपना मस्तक संकट में डालकर पिता के शत्रु का मस्तक लेने रणभूमि में आ गए हो। किसका मस्तक संकट में है, अभी निर्णय हो जाएगा।
युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर तुम्हारा अधिकार होगा। मरणोपरांत मैं ये मस्तक तुम्हें दान करता हूं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब मेरे इस वचन के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी भैया। मेरे इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म होगा। रघुवंशियों के वचन का मोल तुम भली भांति जानते हो। वीरवर मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो। ये माया है, ये तपस्या का फल। प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी।
आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है उसकी एक ही पहचान है, केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। जय इस वीर बांकुर योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत, तुम्हें राम प्रणाम करता है। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत, प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष। वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे। हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे, ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे। आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे। जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है,
परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है। इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज। यह रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता। परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे। तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोगों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है। वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।
लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। जिसे अपने वीर होने का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है कोई? रावण, यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव उस दिन दुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहा है राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है? शठ, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो? तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा।
तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। स्वयं जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है। वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है। वाह, रावण के पैर भी डगमगा दिए। कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। वाह रावण वाह। जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ नहीं। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस अशांति की तड़प, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए
ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वह धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में बिरदावली सुनाने वाले भांडों और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। रावण, केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। किया नहीं
स्वाभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। सर झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खीज से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्धविक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। जाओ, हमारे विशेष संदेश वाहकों को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इस युद्ध में समस्त राक्षस शक्तियों का
एकत्रित होना आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस धरती पर जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, वे सब एकजुट होकर इस समय लंका की सहायता के लिए आ जाएं। शार्दुल, महामेघ, तुम माया के परों पर उड़कर 8 दिशाओं में जाओ। 7 द्वीपों में, कठोर पर्वतों पे, पाताल की कंदराओं में, चक्रवाल गिरी के ऊपर, सर्वत्र जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं, उन्हें लंकेश्वर का आवाहन सुना दो कि आज समस्त राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज असुरी शक्ति इस वानर सेना का मुकाबला भी न कर सकी तो उन्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए युद्ध के लिए सुसज्जित होकर सबको लंका में एकत्रित हो जाना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं, तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं। ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। तुम मेरे बालक हो, मैंने गोदी में खिलाया है तुम्हें। सदा तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और कीर्ति की शुभकामना की है। तुम इस पृथ्वी पर असुरों के शिरमौर हो। तुम्हारा मस्तक झुक जाएगा तो इस भूमि पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साह ही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम। भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ, पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने 8 दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं।
और कहीं दूध भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है, जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई? नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन केंद्र में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सीते, सीते, वो दिन आ गया है पुत्री, जब तेरे मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तेरे सामने साकार विराज रही होगी। सपने ही सपने, कब तक दिखाओगी माता? सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। युद्ध शुरू हो गया है। कहा जाता है कि पहले मारे वही वीर, आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन उन वानरों को तुच्छ समझने वाले घमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सच? और क्या समाचार है युद्ध के? मेरे रघुनाथ कैसे हैं? देवची लक्ष्मण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश में चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। इसका प्रभाव पापी रावण पर तब पड़ेगा। पड़ चुका है। पहले ही दिन तेरे परमवीर पति ने उसे निशस्त्र करके युद्ध की भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजा है। ये कहकर कि निशस्त्र पर हम रघुवंशी वार नहीं करते। जा, कल फिर आना। फिर क्या? वो एक घायल सर्प की भांति तड़प रहा है। उसका मनोबल टूट गया है और मैंने सुना है कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहता है। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया उसको कौन जगाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। बाजे कान के पास बजाओ। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। और जोर से।
कोई लाभ नहीं। बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए। कोई असर नहीं। पेड़ और पत्थर लेकर आओ। कतार मारो, भाले मारो, अरे नगाड़े जोर से बजाओ। इनको उठाने का प्रयत्न करो, जोर से और जोर से। ठंडा पानी इनके शरीर पर डालो। कोई असर नहीं। हाथी की चिंगार से जगाओ।
मैं तो थक गया हूं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। आई भूख। महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। अवश्य उसकी सुगंध से महाराज उठ जाएंगे। महाराज महाराज। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति
रावण कुशल से तो हैं। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई। जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है। उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है और अयोध्या के वनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदंबा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी, आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। हैं? क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? आज रणभूमि में राम ने न केवल लंकेश्वर का उपहास किया, बल्कि उनका घोर अपमान भी किया है। निशस्त्र करके उन्हें यह कह के छोड़ दिया कि जाओ, अभी थक गए होंगे। मैं थके हुए निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता। महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह, कुंभकर्ण जाग उठा। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होते हुए आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीमान कुंभकर्ण को देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। हम विलास भवन की छत पर जाते हैं, वीरवर कुंभकर्ण से वहीं मिलेंगे। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार के दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए अभी तक हमने उसे युद्ध में नहीं भेजा है। आप स्वयं क्या रणभूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारे गए, तब हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं से वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर दे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काटकर हमें निहत्था कर दिया। और सबसे बड़ी चोट तो उसने में तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहां तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाकर उन वानरों और मानवों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है।
आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? सूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है कि विनाशयन्तो भर्तारम सहिताहा शत्रुभिर्बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति ही मंत्रिणः तान भर्ता मित्र संकाशान अमित्रान मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवानु उपसंहितान। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा।
जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। ससुहृदयो विपन्नार्थम दीनमभ्युपद्यते सबंधुर्यो अपनितेषु सहायायोपकल्पते। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में कोई शंका है, न मेरे पथ पे कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है। जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए, तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले उस वनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूचों में से गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके प्यारे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं, वह भी आकर उसे एक एक ठोकर मार सके। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। मृत्यु की बात ही मन में क्यों लाते हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजयी होगे। हम सेना नायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में केवल शिव का त्रिशूल होगा। उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, एक प्रार्थना करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए।
प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाई भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवा कर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण? जाओ कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। जाओ। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न